हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम शुरू पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में लगभग 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं, ठीक है। और मैं इसके लिए आगे भी और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 50-50 करके इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने रखा है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, किसके लिए? खाने के लिए, ठीक है। जहाँ पर जानवरों को खाने के लिए मारा जाता है तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं अबेटर, ठीक है। अबेटर, इसका हिंदी में नाम है आपका कसाई खाना, ठीक। अगला, ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन एबी, ठीक। एक व्यक्ति मोनेस्ट्री, अब मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, ठीक है। एबी और मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, ठीक है, मठ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मठ का अधिकारी होता है तो उसे जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे? मठाधिकारी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसे एबट, ठीक है, उसे बोलेंगे मठाधिकारी। अगला, हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम। हेल्पर सहायक होता है, रॉन्ग डीड, ठीक है, रॉन्ग डीड यानी कि अपराध में सहायक। तो अपराध में सहायक व्यक्ति को बोलते हैं सह अपराधी। अब सह अपराधी क्या कहलाता है आपका? एकम्प्लाइज, ठीक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एकम्प्लाइज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम। एक ऐसा शब्द जो नाम के पहले अक्षरों से बनता है, ठीक है। इनिशियल माने होता है प्रारंभिक अक्षरों से बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रथमाक्षरी, यानी कि प्रथम अक्षर से बना हुआ प्रथमाक्षरी, और इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्रोनिम, ठीक। अगला, पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज etc। तो एक ऐसा पब्लिक यानी कि पब्लिक नोटिस जो आपको बताता है या आपसे पूछता है, ठीक है, गुड्स वस्तुओं के बारे में और सर्विसेज सेवाओं के बारे में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका विज्ञापन, यानी कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अगला, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, ठीक है। तो बिजनेस कंसिडरेशन माने क्या होता है? विचार विमर्श के लिए जिसको रखा जाता है किसी सभा में, ऐसे आइटम्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को हम कहते हैं घोषणा पत्र, यानी कि एजेंडा, ठीक। नेक्स्ट, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप। तो ऐसा कोई जो बिलोंग मतलब संबंध रखता है डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्री यानी कि किसी अन्य देश से या अन्य ग्रुप से, ठीक है, रेस ऑफ ग्रुप। तो उसका कहते हैं हम एलियन, यानी कि गैर नागरिक, ठीक है, एलियन। नेक्स्ट, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ। अलाउंस माने होते हैं भत्ते, क्या होते हैं? अलाउंस मीन भत्ते, जो कि रखे जाते हैं जब कोई अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, तो उसके बाद जो पत्नी को भत्ते दिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिमनी, तलाक पश्चात जीवन वृद्धि, ठीक। नेक्स्ट, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। तो एक ऐसी कहानी जिसमें जो आपकी आइडियाज़ होते हैं, आपकी जो सोच होती है उसको सिंबल के रूप में उसको सिम्बलाइज किया जाता है एज ए पीपल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिगरी, यानी कि प्रतीक कथा, ठीक है। यानी कि जो चिन्हों के रूप में जो कथा दर्शाई जाती है उसको कहते हैं एलिगरी, यानी कि प्रतीक कथा। आगे बढ़ते हैं, वन हु लीव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। वेलफेयर मीन्स होता है आपका हित, ठीक है। तो जो ऐसा जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है और उन्हीं के लिए जीता है, तो उसे कहते हैं यहाँ परोपकारी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, ठीक। नेक्स्ट, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, ठीक है। तो एक डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक, एक डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक, रिप्रेजेंटेटिव माने जो आपकी बात को रखता है
ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एक देश का दूसरे देश में, तो उसे कहते हैं हम राजदूत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एम्बेसडर। ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की एक से ज़्यादा अर्थ होना, किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा अर्थ होना, वो कहलाता है आपका एस्पेस्ट। हिंदी में उसको कहते हैं एस्पेस्ट और इंग्लिश में उसको कहते हैं एम्बिगियस। ठीक है। अगला, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, तो एब्सेंस होता है अनुपस्थित। ठीक है, किसी देश में सरकार का अनुपस्थित होना, तो उसको हिंदी में कहते हैं हम अराजकता, यानी कि अनार्की। ठीक है, अनार्की, जहाँ जिस देश में सरकार नहीं होती है या अनुपस्थित होती है तो वहाँ अनार्की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट माने होती है घटना, किसी एक घटना का सालाना लौटना और एक निश्चित डेट पर, एक निश्चित तारीख पर सालाना लौटना क्या कहलाता है। ठीक है, तो सालाना लौटना जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है एनिवर्सरी। ठीक है, तो जो एनिवर्सरी होती है वो साल में एक बार होती है, लेकिन एक निश्चित तारीख पर होती है। ठीक। नेक्स्ट, दैट विच हैपन वंस इन ए ईयर, तो ऐसा कुछ जो हैपन घटित होता है साल में एक बार, तो साल में जो एक बार घटित होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सालाना, लेकिन उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनुअल। ठीक है, तो एनुअल और ईयरली एनिवर्सरी में क्या अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है कि एनुअल जो होता है साल में एक बार होता है, लेकिन उसकी तारीख निश्चित नहीं होती है, डेट निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो एनिवर्सरी होती है उसकी डेट फिक्स होती है। ठीक है। अगला, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर्स, अब ऐसा कुछ जो 2 साल में एक बार घटित होता है तो उसको कहते हैं द्विवर्षीय, यानी कि बाइनियल। ठीक है, द्विवर्षीय, तो साल में 2 बार, मतलब 2 साल में एक बार। ठीक है। नेक्स्ट, ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, एक ऐसी किताब या कोई ऐसा काम, कला का ऐसा कोई काम जिसके लेखक का पता न हो। ठीक है, नॉट नोन। ठीक, तो उसको कहते हैं गुमनाम, यानी कि एनोनिमस। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु एबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, एबेंडन माने होता है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो ऐसा कोई जिसने जो है अपने रिलीजियस माने धार्मिक और फेथ माने विश्वास को छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं आप धर्म त्यागी, यानी कि एपोस्टेट। ठीक है। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट बाई द नोबल्स। ठीक है, यानी कि नोबल्स, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो नोबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में कुलीन तंत्र। ठीक। नेक्स्ट, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, तो ऐसा विज्ञान, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, यानी कि इन्फ्लुएंस मीन्स होता है आपका प्रभाव। ठीक है, तो तारों का प्रभाव, मानव जाति पर तारों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन, ठीक है, या उसका विज्ञान क्या कहलाता है आपका एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट। ठीक है, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, साथ में आपके सूरज, चंद्रमा, तारे और अन्य ग्रह, तो उनका विज्ञान क्या कहलाता है, उनका विज्ञान कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, इसको हिंदी में कहते हैं खगोलशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस माने होता है अस्तित्व। ठीक है, क्या होता है अस्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है तो उसको कहते हैं नास्तिक, यानी कि एथिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, असेंबली मीन्स होती है सभा। ठीक है, असेंबली मीन्स होती है सभा और लिसनर्स होते हैं सुनने वाले। ठीक है, तो सुनने वालों की सभा क्या कहलाती है, ऑडियंस, यानी कि श्रोता। नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो अपना इतिहास लिखता है, लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जब वो अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, अब उसी व्यक्ति की कहानी कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट बाई
वन पर्सन। तो एक ऐसी सरकार जो केवल एक व्यक्ति चलाता है उसे कहते हैं आप एक तंत्र। ठीक, क्या कहते हैं? एक तंत्र, यानी कि ऑटोक्रेसी। ठीक। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ठीक है, एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है और लोगों की ही होती है, पब्लिक की होती है, तो उसे कहते हैं आप डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार वो लोकतंत्र होती है, जो एक व्यक्ति की सरकार होती है वो एक तंत्र कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्थ। डेप्थ माने होते हैं ऋण। ठीक है, उधार। अनेबल टू पे यानी कि चुकाने में सक्षम नहीं है, तो उसे कहते हैं आप दिवालिया, यानी कि बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सी लेक एनक्लोज बाई ए वाइड कर्व ऑफ द शोर। ठीक है, तो किसी भी समुद्र का या झील का एक घिरा हुआ ऐसा एरिया, बड़ा एरिया, ठीक है, जो घुमावदार तरीके से घिरा हुआ हो, तो उसे कहते हैं हम खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी या लेक। ठीक है, तो दूर तक फैली रेत, स्ट्रेच द सैंड, दूर तक फैली रेत या पत्थर, अलोंग द एज ऑफ द सी, यानी कि एज माने होता है किनारा। ठीक है, तो किसी झील के या समुद्र के किनारे फैली हुई धूल या पत्थर। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उस एरिया को आप क्या कहते हैं? तो उस एरिया को कहते हैं हम समुद्र तट, यानी कि बीच। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अब हमारे यहाँ पे आता है फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन, और फाइटिंग मीन्स लड़ने। तो जो लड़ने का शौकीन होता है उसे क्या कहते हैं? लड़ाकू। ठीक है, तो लड़ाकू को इंग्लिश में कहते हैं हम वेलफोर्स। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ऐसा कोई व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विभाषीय, यानी कि बाइलिंगुअल। ठीक है, 2 भाषाएं जो बोल सकता है तो क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। ऐसा कोई व्यक्ति, फॉलो माने जो अनुसरण करता है, यानी कि डज नॉट फॉलो तो अनुसरण नहीं करता, जो यूजुअल आमतौर पर, नॉर्म्स माने होते हैं नियम या कायदे कानून, ऑफ सोशल लाइफ सामाजिक जीवन के। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक जीवन के सामान्य तौर तरीकों को, सामान्य नियमों को का अनुसरण नहीं करता है, तो उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी। ठीक है, यानी कि बोहेमियन होता है स्वेच्छाचारी, जो अपने मन के अनुसार चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। ऐसा कोई जो केवल किताबें पढ़ने में रुचि रखता है और कुछ नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बुक वॉर्म या बिब्लियोफिलिक। ठीक है, बुक वॉर्म या बिब्लियोफिलिक, जिसका मतलब होता है किताबी कीड़ा, जिसे केवल किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। नेक्स्ट, पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड। अब रफ का मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, और इल माने कमज़ोर या बेकार, मैनर माने तौर तरीके वाला। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव जो है वो कठोर होता है या उसके तौर तरीके जो है गलत होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे गंवार, यानी कि बुरिश। ठीक है। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। तो जो साग सब्जी होती है, वेजिटेबल लाइफ, साग सब्जियों का जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी। ठीक। नेक्स्ट, ए थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन। एक ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट सकती है, तो उसको कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटल, यानी कि नाजुक, और इसको शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं भंगुर। ठीक है, क्या दिखा देता हूँ? भंगुर। ठीक है। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स होते हैं नौकरशाह, तो एक ऐसी सरकार जो नौकरशाह चलाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम नौकरशाही। क्या कहते हैं? नौकरशाही। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक। नेक्स्ट, ए सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट ए नाइट क्लब। तो कैबरे डांस की एक श्रृंखला जो कि परफॉर्म की जाती है रात में नाइट क्लब्स में। ठीक है, तो उसको कहते हैं कैबरे नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो सुंदर लेखन की कला क्या कहलाता है?
सुलेखन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेंगे आप कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाथ से लिखने की सुंदर कला। ठीक है, तो उसको कहते हैं कैलीग्राफी यानी कि सुलेखन। नेक्स्ट, द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, तो ह्यूमन फ्लैश, फ्लैश मीन्स होता है मांस। ठीक, मांस। तो ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का ही मांस खाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नरभक्षी, और नरभक्षी को इंग्लिश में कहते हैं कालीबाग। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पर सामान रखने की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हिंदी में आपने देखा ही होगा लिखा हुआ, उसको कहते हैं माल गोदाम। ठीक है, और या इंग्लिश में कहते हैं उसको क्लॉक रूम। ठीक, नेक्स्ट, पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ऐसे व्यक्ति जो एक ही विभाग में काम करते हैं उन्हें कहते हैं सहकर्मी। ठीक है, क्या कहते हैं? सहकर्मी, और इंग्लिश में बोलते हैं कलीग्स। ठीक, नेक्स्ट, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट और आर्ट। ऐसा कोई जो किसी सब्जेक्ट या कला में क्या है बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं कला का बारकी। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे उसे कॉनोनोइजर। ठीक, नेक्स्ट, विच स्प्रेड बाई फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। ऐसा कुछ स्प्रेड माने क्या होता है? फैलना, और फिजिकल टच मतलब फिजिकल मतलब शारीरिक संपर्क से। ठीक है, तो विच स्प्रेड बाई फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, तो ऐसा कुछ जो शारीरिक संपर्क से फैलता हो तो उसे कहते हैं हम संक्रामक। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियस। ठीक है, नेक्स्ट, टू कंट्रीज और स्टेट टचिंग ए कॉमन बाउंड्री। दो देश या प्रदेश जो टच करते हैं यानी कि स्पर्श कराते हैं आपस में एक सिंगल कॉमन बाउंड्री को, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस, समीपस्थ। ठीक है, नेक्स्ट, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। ठीक है, सीक्रेट होती है गुप्त और इलीगल होती है गैर कानूनी रिलीजियस धार्मिक मीटिंग, सभा। तो गुप्त रूप से की जाने वाली गैर कानूनी धार्मिक सभा क्या कहलाती है? उसको कहते हैं कन्वेंटिकल। ठीक है, कन्वेंटिकल दैट मीन्स गुप्त व कानूनी धर्म सभा। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो संबंध रखता है पूरे संसार से एज हिज कंट्री, अपने देश के रूप में। एक व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश बताता है उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, पूरी दुनिया का निवासी। नेक्स्ट, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटी मूवमेंट्स आर प्रोवाइडेड। एक ऐसा आदेश जिससे निश्चित एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलाप, और प्रोविडेड मीन्स निषेध। ठीक है, एक ऐसा आदेश जिससे कोई निश्चित क्रियाकलाप या मूवमेंट जो है आपके निषेध कर दिए जाते हैं, उन पर रोक लगा दी जाती है, तो उसको कहते हैं हम कर्फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीच। पॉलिटिकल लीडर मतलब राजनीतिक नेता। ठीक है, वो डिलीवर जो पेश करते हैं सेंटिमेंटल, भावुक। ठीक है, स्पीचेस मीन्स भाषण। तो ऐसे नेता जो भावुक भाषण देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डेमागोग। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जनोत्तेजक। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी पहली कोशिश थी, तो अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।